अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि आज क्लास 12th का ज्योग्राफी का लास्ट का पेपर था, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का ज्योग्राफी का सॉलिड पेपर लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 12th के आज के ज्योग्राफी के पेपर के बारे में। तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पे पेपर दिख रहा होगा, मेरे पास यहाँ पे एक्स सीरीज का पेपर है। ज्योग्राफी का पेपर आपका 70 मार्क्स का आया था, 30 मार्क्स आपको अपने हायर सेकेंडरी वाले इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स वगैरह के यहाँ पे दे देंगे। ठीक, टोटल यहाँ पे आपको 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पेपर बहुत अच्छा आया था, 8 पेजेस पे ये पेपर आपका प्रिंट था। उसके अलावा यहाँ पे सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन ए से आपको एक मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, लिक्विड एंड गैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट इंटरप्शन आर कैरिड आउट। ठीक, लिक्विड और गैसेज जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हमें उनको जो है वो पहुंचाना होगा तो वो किसके थ्रू हम पहुंचाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन। क्या हम वाटरवेज के थ्रू पहुंचाएंगे, रेलवेज के थ्रू पहुंचाएंगे, या हम पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाएंगे, या रोडवेज के थ्रू पहुंचाएंगे। तो ये हमारा पाइपलाइन से सही होता है। अगर हमें लिक्विड या गैसेस को जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है वो लेना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे पाइपलाइंस का ही यूज करते हैं। तो पाइपलाइंस हमारा इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका पूछा गया था, अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरियाज स्नो क्लियरेंस इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज इज डन बाय। तो स्नो क्लियरेंस हाई अल्टीट्यूड एरियाज में जो वो किसके थ्रू करवाया जाता है? क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के थ्रू, या बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। तो बीआरओ जो होते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उनके थ्रू ही यहाँ पे स्नो क्लियरेंस का काम करवाया जाता है, जो हाई अल्टीट्यूड पे जो है वो एरियाज वगैरह होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, Which of the following figure represents the working age group in the population। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन का कौन सा फिगर यहाँ पे जो है वो डिनोट करता है। क्या 15 से लेके 65 साल तक, 15 से लेके 64 साल तक, 15 से लेके 67 साल तक, 15 से लेके 59 ईयर्स तक। तो 15 से लेके 59 ईयर्स तक की जो एज है इसको यहाँ पे वर्किंग एज माना जाता है। 60 के एबो, यूं ही 60 तक आपकी 60 एज पहुंच गई या 60 के एबो होगी तो वो यहाँ पे ओल्ड एज मानी जाती है। तो 60 के बिलो, 15 से ऊपर यहाँ पे आपको जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन या वर्किंग एज ग्रुप इसको कैलकुलेट किया जाता है और माना भी जाता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, क्वेश्चन नंबर 4, पोल्यूटेंट्स फ्रॉम लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल्स एंड केमिकल्स यूजुअली काज विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो किस टाइप का पोल्यूशन लेदर, पल्प और पेपर या टेक्सटाइल्स, केमिकल्स वगैरह करवाते हैं? क्या नॉइज पोल्यूशन करेंगे? नॉइज पोल्यूशन हमारा किससे होता है? शोर वगैरह से होता है, तो ये तो नहीं आ जाएगा। एयर पोल्यूशन अगर हम कहेंगे तो एयर पोल्यूशन हमारा धुएं से होता है, तो ये भी नहीं आ जाएगा। लैंड डिग्रेडेशन तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पेपर तो जो है वो पूरी तरह से जो है वो गल जाता है, तो इसलिए हमारा वाटर पोल्यूशन ही यहाँ पे सही ऑप्शन इसका रहने वाला है। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका पूछा गया है, व्हाट डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन मीटर गाज। ठीक, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इन मीटर गाज। तो कितना होता है वहां पे? वो हमारा 1 मीटर ही होता है, तो 1 मीटर विल बी राइट ऑप्शन। ठीक, आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है? क्या मोरमुगांव पोर्ट है, या हल्दिया पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है? तो कौन सा हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये हमारा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। ठीक, उसके बाद आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, दूरदर्शन इन इंडिया गॉट इट इज सेपरेट आइडेंटिटी फॉर ऑल इंडिया रेडियो IR इन किस ईयर में? 1976 में। तो 1976 हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, 1976 हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई आर विच टाइप ऑफ टाउन। तो ये किस टाइप के टाउन है? क्या ये रिलीजियस टाउन है, कमर्शियल टाउन है, ट्रांसपोर्ट टाउन है, या इंडस्ट्रियल टाउन है? तो ये हमारे क्या है? इंडस्ट्रियल टाउन है, क्योंकि इनमें इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन से कौन सी डिजीज यहाँ पे होती है? क्या हमारी कंजक्टिविटीज होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, या ब्रोंकाइटिस होता है? तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हमारा जो है वो वाटर पोल्यूशन से नहीं होता है, वाटर पोल्यूशन से नहीं होता है। ब्रोंकाइटिस भी हमारा नहीं होता है। हमारा जो डायरिया होता है यही हमारा यूजुअली वाटर पोल्यूशन से होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इन इंडिया इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो कौन सा पोर्ट है जिसको कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी? तो वो हमारे यहाँ पे कोची पोर्ट है। तो कोची पोर्ट हमारा राइट आंसर इसका रहने वाला है। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं,
दो मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए। इसमें यहाँ पे आपका पूछा गया पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है डिस्ट्रिक्ट रोड्स की। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, व्हाट आर डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। क्रॉपिंग सीजन्स का आपको लिखना था कौन कौन से हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, हाउ इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन इंडिया। अगला क्वेश्चन आपका है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला यहाँ पे आप पूछा गया, हाउ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स वर्क। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन माउंटेन्स एंड डेजर्ट एरियाज। माउंटेन और डेजर्ट एरिया जो है वहां पे हमारा रोड ट्रांसपोर्ट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, व्हाट इज होलसेल ट्रेडिंग सर्विस। ठीक, होलसेल ट्रेडिंग सर्विस पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखना था। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विद एग्जांपल्स। ठीक, आपको एग्जांपल्स के साथ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे नोट लिखना था। उसके बाद यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, इस पे आपको शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखना था। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन सी से आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आया था, डिस्कस द स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। और उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर टाउनर्स, एक्सप्लेन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउनर्स इन इंडिया। टाउनर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है टाउनर्स की। उसके बाद यहाँ पे हाउ डू नेशंस गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, दोस्तों यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, सजेस्ट सम मेजर्स टू सस्टेनेबिलिटी इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। अगला क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, इसका स्कोप और नेचर आपको लिखना था। और भी कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद सेक्शन डी से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपका वाटरशेड मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अंडर ब्रॉड फेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इमर्जन। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे इन पे मतलब आउटलाइन करने थे मैप पे। जैसे यहाँ पे आपका वन एरिया ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड। देन उसके बाद यहाँ पे पेम्पास ग्रासलैंड आपको आइडेंटिफाई करना, और यूरल आयरन एंड स्टील सेंटर आपको यहाँ पे लिखना, आइडेंटिफाई करना। सिलिकॉन वैली आपको आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट न्यूयॉर्क आपको आइडेंटिफाई करना था वर्ल्ड के आउटलाइन मैप पे। इसके आर पार्ट में आपको यहाँ पे कुछ जो वो और इंडिया के मैप के हिसाब से बोला गया था। जैसे केरला आपको आइडेंटिफाई करने को बोला गया था, चंडीगढ़ बोला गया था, वेस्ट बंगाल पोर्ट हल्दिया। देन उसके बाद यहाँ पे सैलन आपको आइडेंटिफाई करने को बोला गया था। ठीक, ये था आपका आज का जियोग्राफी का सॉलिड क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपका कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ